देखिए, बड़ा रोचक प्रश्न है ना। कुछ छात्राओं ने बड़ा रोचक प्रश्न किया कि सर, ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां की वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का परिणाम था या फिर बेगम मुमताज के प्रति प्रेम और स्नेह का एक वैश्विक स्मारक था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाए वो मुगलों की वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा था या फिर अपनी बेगम मुमताज की याद में, है ना, वो एक वैश्विक स्मारक का निर्माण कर दिए कि दुनिया के पास एक मैसेज जाए कि शाहजहां अपनी बेगम से कितना प्रेम और स्नेह जो है करते थे। लोग बोलचाल की भाषाओं में भी कह देते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से इतना प्रेम करते थे, इतना लगाव था उनसे कि जब अकस्मात 1631 में मुमताज बेगम की मृत्यु हो गई तो शाहजहां ने उसकी याद में करोड़ों रुपए खर्च करके, है ना, 17वीं सदी में करोड़ों रुपए खर्च करके ताजमहल का निर्माण कर दिया। क्या वास्तव में ऐसी बातें थीं? जब बड़ी निष्पक्षता से, गहराई से इसकी पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा कि मुगल बादशाह शाहजहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कोई मजनू नहीं थे। वह ऐसे साम्राज्य के बादशाह थे जिसकी भान पूरे दुनिया में थी। तो ऐसे व्यक्ति, बादशाह, है ना, इतनी भावनाओं में बहने वाले नहीं थे वो कि अपनी बेगम अकस्मात मृत्यु हो गई उसकी याद में करोड़ों रुपए को खर्च करके ताजमहल बनवा दे। नहीं, देखिए वास्तव में क्या था। इतना मानसिक आघात यदि शाहजहां को पहुंचा होता अपनी बेगम की मृत्यु के बाद, तो बादशाह शाहजहां बेगम की मृत्यु के बाद 28 साल तक शासन किए। ध्यान रखने वाली बात है, 1631 में मुमताज बेगम की मृत्यु हुई, 1631 में। उसके बाद मुगल बादशाह शाहजहां 1658 ईस्वी तक शासन किए। 1658 यानी कि कुल 28 सालों तक, 28 वर्षों तक मुगल जो है नेतृत्व किए शाहजहां ने। और इतना ही नहीं, शाहजहां ने मध्य एशिया 1645 में शाहजहां ने मध्य एशिया का अभियान किए, यानी कि मुगल साम्राज्य का मध्य एशिया में विस्तार करने के लिए मुराद को भेजा। और 1647 में दोबारा मध्य एशिया का अभियान किया गया और औरंगजेब को 1647 में मध्य एशिया के अभियान पर भेजा गया। तो अब समझिए बातों को। यदि मुमताज बेगम से इतना प्रेम, इतना स्नेह था, उसे आघात लग गया, मानसिक रूप से वो जो है उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति 28 वर्षों तक शासन किए, मध्य एशिया, दक्षिण भारत का अभियान किए साम्राज्य विस्तार के लिए, है ना। अब प्रश्न के मूल विषय पर पहुंचेंगे कि शाहजहां वास्तव में बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण नहीं करवाए थे। वे वास्तव में दुनिया को एक मैसेज देना चाहते थे।
बड़े बड़े स्मारकों के निर्माण से, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इमारत के निर्माण से वो दुनिया को एक मैसेज देना चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले युग याद रखेंगे कि मुगलों ने किस प्रकार से शान और शौकत से जो है हिंदुस्तान पर शासन किया, और जिसका एक विशाल साम्राज्य था। ऐसे बिल्डिंग्स को बना दो जो युगों तक मुगलों की गौरव गाथा लोगों को याद दिलाते रहे। ऐसी उद्देश्य से शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और आज भी देखते हैं कि विश्व के पर्यटक ताजमहल को दुनिया के 7वें आश्चर्य को देखने के लिए आते हैं। और याद किसे करते हैं? मुगलों को, मुगलों के इतिहास को। यदि कुछ आलोचक यह कह दे कि नहीं, शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ही, मुमताज की याद में ही, है ना, प्रेम पीरा में पड़कर ही ताजमहल बनवा दिए, करोड़ों रुपए बहा दिए बेगम की याद में, तो ऐसे आलोचक, इतिहासकार, है ना, वो उन्हें भी यह समझना पड़ेगा तो फिर कि लाल किला का निर्माण शाहजहां ने क्यों किया। ध्यान देने वाली बात है, ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने किया और लाल किले का भी निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने किया। उस लाल किले पे जहां आजादी के पिछले 75-78 सालों से भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लाल किला से हम तिरंगा को फहराते हैं, दुनिया को एक संदेश देते हैं, उस लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब बात सवाल यह उठता है कि यदि ताजमहल का निर्माण बेगम की याद में करवा दिए करोड़ों रुपए खर्च करके, तो फिर लाल किले का निर्माण किसकी याद में किए थे? है ना, शाहजहां कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई मजनू नहीं थे कि जिसकी प्रेमिका या पत्नी अकस्मात मर गई और उसकी याद में वो मुगल सम्राट का खजाना खाली कर दिए, एक से एक ताजमहल जैसे इमारत का निर्माण कर दिए। नहीं, उद्देश्य उनका बिल्कुल भिन्न था। मुगलों को ऐतिहासिक पहचान दिलाना। पहले भी मैंने बताया अभी कि ताजमहल बनाने का उद्देश्य दुनिया को संदेश देना, मैसेज देना था, युगों तक मुगल शासन व्यवस्था को दुनिया याद करे, है ना। इसलिए शाहजहां का काल स्थापत्य कला का काल कहा जाता है मुगलों का। कई इमारत बनाए शाहजहां ने, ताजमहल का निर्माण करवाए, लाल किले का निर्माण करवाए, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए। तो इतिहासकार मुगलों के शासनकाल को, इतिहासकार शाहजहां के शासनकाल को मुगल इतिहास का स्थापत्य कला का काल मानते हैं। सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स, स्मारक जो है, वास्तुकला का विकास शाहजहां के काल में हुआ। ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने का उद्देश्य मुगलों को अस्थायी रूप से पहचान दिलाना था, ना कि बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बना दी। अगले क्लास में फिर हम लोग जो है मुगल बादशाह शाहजहां की दक्षिण नीति और मध्य एशियाई नीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे।